गांव के लोग हमेशा से उस पुराने महल से दूर रहने की सलाह देते थे। कहते थे कि वहां एक राक्षस का वास है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसकी डरावनी कहानियां गांव में प्रचलित थीं। एक दिन विजय और उसके दोस्त आनंद ने तय किया कि वे उस महल की सच्चाई जानने जाएंगे। यह एक सुनसान रात थी जब वे दोनों महल के पास पहुंचे। महल के बाहर का वातावरण ही डरावना था। चांद की रोशनी में महल की पुरानी दीवारें और टूटे हुए खिड़कियां भूतिया लग रही थी। महल के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और फर्श पर बिखरे हुए कंकाल महल की भयावहता को और बढ़ा रहे थे। विजय और आनंद ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक बड़ी छाया थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। विजय और आनंद ने देखा कि वह एक विशालकाय राक्षस था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और हाथों में नुकीले नाखून थे। उसकी उपस्थिति से ही चारों ओर का माहौल डरावना हो गया था। राक्षस ने उन्हें देखा और अपनी गहरी डरावनी आवाज में गरज उठा। विजय और आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राक्षस ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। विजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और राक्षस से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, बस तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते हैं। राक्षस ने कुछ पल के लिए रुककर विजय को देखा और फिर बोला, मैं इस महल का रक्षक हूँ। मुझे मेरे शत्रुओं ने शाप दिया था कि मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद रहूं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। विजय और आनंद ने राक्षस की मदद करने का वादा किया। उन्होंने राक्षस के शाप को तोड़ने के लिए गांव के पुराने पुजारी से मदद ली। पुजारी ने एक विशेष यज्ञ किया और राक्षस को उसके शाप से मुक्त किया। राक्षस ने अपने वादे के अनुसार विजय और आनंद को सुरक्षित महल से बाहर निकाला। इसके बाद वह महल हमेशा के लिए खाली हो गया और गांव वालों ने विजय और आनंद की बहादुरी की कहानियां सुनाई। महल की भूतिया कहानियां अब डरावनी नहीं रही, बल्कि साहस और मित्रता की मिसाल बन गईं।